आज हमारा पूरा फोकस एनीमिया के ऊपर ही रहेगा। आज हम बात करते हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट के बारे में। सीबीसी का पूरा नाम कंप्लीट ब्लड काउंट है, जिसमें एक टेस्ट होता है एमसीवी, जो प्रायः इग्नोर कर दिया जाता है। एमसीवी यानी मीन कॉफ सर्कुलर वॉल्यूम। इससे ही एनीमिया के टाइप के बारे में पता चलता है कि यह किस टाइप का एनीमिया है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है या फिर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसके बाद हम सीबीसी में टीएलसी अर्थात टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे। इससे इन्फेक्शन का पता चलेगा। और फिर डीएलसी यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इससे किस प्रकार का इन्फेक्शन है वह पता चलेगा। और प्लेटलेट से पता चलेगा कि ब्लीडिंग रेस है कि नहीं। और यदि हम एनीमिया की बात करेंगे तो हमें खोजना पड़ेगा कि किस प्रकार का एनीमिया है। सबसे कॉमन एनीमिया होता है आयरन डिफिशियंसी की वजह से। दूसरा देखेंगे कि थैलेसीमिया एनीमिया तो नहीं है, B12 की कमी तो नहीं हो गई है, फोलिक एसिड की कमी तो नहीं है, एल्कोहलिक एनीमिया में एल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है, और क्रोनिक डिजीज में भी खून की कमी हो जाती है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यह सीकेडी का मरीज तो नहीं है, उसका डायलिसिस तो नहीं हुआ है, और यूरिया क्रिएटिनिन तो नहीं बढ़ा हुआ है। क्योंकि यूरिया की रीडिंग ज़्यादा हुई तो किडनी की प्रॉब्लम और कम हुई तो लीवर की प्रॉब्लम। कोई एक्यूट ब्लड लॉस तो नहीं हुआ है, क्योंकि एक्यूट ब्लड लॉस में भी एनीमिया के लक्षण हो जाते हैं। अब हम डीएलसी अर्थात डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखेंगे। इसमें सबसे पहले न्यूट्रोफिल देखते हैं, जो एक्यूट इन्फेक्शन को दर्शाता है। यदि न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ होगा तो उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। न्यूट्रोफिलिया बैक्टीरिया इन्फेक्शन, ट्रामा में और कई बार स्टेरॉइड इनटेक में भी हो जाता है। और यदि न्यूट्रोफिल कम हो जाएगा तो उसे न्यूट्रोपिनिया कहेंगे। न्यूट्रोपिनिया अप्लास्टिक एनीमिया, एब्सेस और ड्रग इनटेक में होता है। अब हम न्यूट्रोफिल के बाद लिम्फोसाइट देखते हैं। यदि लिम्फोसाइट बढ़े हुए हैं तो उसे लिम्फोसाइटिस कहते हैं। यह वायरल इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, टीबी में बढ़ते हैं, और यदि ब्लड कैंसर है तो भी बढ़ जाता है, और इसे CLL भी कहा जाता है। और यदि लिम्फोसाइट कम हो गया हो तो उसे लिम्फोपिनिया कहा जाता है। यह कुपोषण, HIV, कीमोथेरेपी वगैरह में होता है। फिर आता है इस्नोफिल। यदि इस्नोफिल में बढ़ जाता है तो इसको इस्नोफिलिया कहते हैं, और यह एलर्जी कंडीशन में बढ़ते हैं। यह क्रोनिक कंडीशन में बढ़े ही रहते हैं। और फिर आता है मोनोसाइट, बेसोफिल। ये कई क्रोनिक कंडीशन में बढ़ जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेटलेट का। तो यदि प्लेटलेट 1.5 लाख से कम है तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या लो प्लेटलेट काउंट कहते हैं। ये आमतौर पर डेंगू में कम हो जाता है। और इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परमुरा यानी ITP अप्लास्टिक एनीमिया में भी प्लेटलेट कम हो जाता है। और यदि ब्लड में प्लेटलेट ज़्यादा हो तो उसे थ्रोम्बोसाइटोसिस कहा जाता है। ये भी किसी प्रकार के कैंसर में भी बढ़ जाते हैं। सीबीसी रिपोर्ट देखकर हमें तब घबरा जाना चाहिए जब हीमोग्लोबिन यानी HB 6 ग्राम से कम हो। यदि किसी मरीज की TLC 1 लाख से ज़्यादा हो तो तुरंत समझ जाना चाहिए कि इस मरीज को ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर हो रहा है। यदि प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम है तो मरीज को कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है। इसमें तुरंत प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करवाना चाहिए। एक बात और है, जिसमें TLC, DLC, RBC और प्लेटलेट काउंट कम आती है तो मरीज को बोन मैरो सेपरेशन हो रहा है। सीवियर बोन मैरो सेपरेशन में उस मरीज को तुरंत बड़े हॉस्पिटल भेजना चाहिए और उसे स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगला पैरामीटर का। तो आप देखेंगे सीबीसी हर कोई पढ़ लेता है, और सीबीसी का रीडिंग में केवल RBC, HB, MCV, TLC, DLC देखते हैं। लेकिन सीबीसी में एक और पैरामीटर होता है जो प्रायः कोई समझ नहीं पाता है। उस पैरामीटर का नाम है RDW, जो बताता है कि एनीमिया का हिडन टाइप कि कौन सी टाइप का एनीमिया है। RDW का पूरा नाम होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूटर विड्थ। इसका मतलब होता है RBC के साइज में कितना वेरिएशन है। बड़ी RBC है, छोटी RBC है, उसमें वेरिएशन कितना है। इनका नॉर्मल रेंज
11.5% से लेकर 14.5% तक होता है। अगर RDW का लेवल बढ़ जाता है तो इसका मतलब होता है कि RBC के साइज में वेरिएशन बढ़ गया है। मतलब कुछ ज़्यादा बड़ी RBC हो गई है और कुछ ज़्यादा छोटी RBC हो गई है, यानी बॉडी कुछ नई सेल्स बना रही है और कुछ पुराने सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। यह साइन होता है मिक्स्ड टाइप एनीमिया का, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और वो भी विटामिन B12 डेफिशिएंसी के साथ। तो इसलिए सिर्फ HB कम देखकर आयरन को देना गलत है। तो RDW को साइलेंट इंडिकेटर है जो एनीमिया का टाइप बताता है। और अगर हम CV के साथ RDW का कंपेयर करेंगे तो डायग्नोज और क्लियर हो जाता है। जैसे लो MCV और हाई RDW है तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा। यदि हाई MCV और हाई RDW है तो B12 या फोलेट एफिशिएंसी एनीमिया होगा। यदि नॉर्मल MCV है और नॉर्मल RDW है तो क्रोनिक डिजीज एनीमिया हो सकता है। धन्यवाद। आपको बताना था कि CBC की रीडिंग कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। आपने सुना, समझा, पढ़ा। थैंक यू।